हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेके आई हूँ वो है एक मॉरल बेस्ड स्टोरी। इससे हमको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिलेगा। तो इसका टाइटल है द सीड्स जर्नी। जर्नी जर्नी मीन्स यात्रा, और सीड बीज को बोलते हैं। ये जो अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है इसका मतलब होता है का, के या की, पोजेशन बताता है ये। तो एक बीज की यात्रा, इसके ऊपर स्टोरी है। तो आइए शुरू करते हैं। वंस इन अ लश फॉरेस्ट। वंस एक बार, लश मीन्स हरा भरा और फॉरेस्ट जंगल। तो एक बार एक हरे भरे जंगल में अ वाइज ओल्ड आउल आउल नेम्ड ओलिवर लिव्ड अटॉप अ टॉल ओक ट्री। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान या समझदार, जो अच्छी एडवाइस देते हैं, समझदार होते हैं, तो वाइज बोलते हैं उनको। तो वाइज कौन था? ओल्ड आउल, बूढ़ा। आउल मीन्स उल्लू, पक्षी का नाम है, बर्ड का नाम है। और जनरली हम हमेशा उल्लू को क्या बोलते हैं? वाइज आउल, कि वो बहुत समझदार होते हैं। तो एक बुद्धिमान या समझदार बूढ़ा उल्लू नेम्ड ओलिवर, दैट मीन्स ओलिवर नाम का, लिव्ड रहता था अटॉप, ये प्रेपोजिशन है और इसका मतलब है ऊपर, के ऊपर। तो किसके ऊपर? अ टॉल ओक ट्री। तो ओक के पेड़ के, जो कि बहुत ही टॉल था, ऊंचा था, उसके ऊपर रहता था ओलिवर नाम का एक बूढ़ा समझदार उल्लू, एक हरे भरे जंगल में। द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, एनिमल्स जानवर, एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट उस जंगल के जानवर, ऑफन सॉट हिज एडवाइस। सॉट सीक का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। सीक, सॉट, सॉट। तो सीक ढूंढना या पूछना, और सॉट हो गया टू मेक एन इंक्वायरी या पूछताछ करना। सो यहाँ पे लिखा है कि जो एनिमल्स थे, जानवर थे जंगल के, ऑफन अक्सर, सॉट पूछते थे, ढूंढा करते थे या मांगते थे, हिज एडवाइस। हिज जो है ये प्रोनाउन है जो कि आउल के लिए यूज किया गया है, उल्लू के लिए, कि उसकी सलाह को मांगा करते थे क्योंकि वो बहुत समझदार था। ऑफन अक्सर, और सॉट पूछना या इंक्वायरी करना या मांगना। द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट ऑफन, ऑफन तो टी साइलेंट है यहाँ पे, अक्सर, सॉट हिज एडवाइस, उसकी सलाह मांगा करते थे। वन डे एक दिन, अ यंग रैबिट नेम्ड रोजी अप्रोच्ड ओलिवर। तो एक दिन एक यंग युवा रैबिट खरगोश, रोजी नाम का, अप्रोच्ड आया, ओलिवर के पास, ठीक है। अप्रोच मीन्स उसके पास आया, किसी के पास जाना, तो उसके पास आया, ओलिवर के पास। और ओलिवर कौन है? आउल का नाम है। और रोजी ये रैबिट का नाम है, जो कि बहुत ही यंग है, छोटा है अभी। सीकिंग गाइडेंस ऑन हाउ टू ओवरकम हर फियर ऑफ द अननोन। तो सीकिंग, सीकिंग मीन्स पाने के लिए, ढूंढने के लिए। और गाइडेंस, जो सीकिंग जो है ये वर्ब है, और गाइडेंस का मतलब होता है सहायता या परामर्श मांगना। तो परामर्श यहाँ पे नाउन है। सीक तो वो ढूंढने के लिए, मांगने के लिए, उसका परामर्श। ऑन हाउ टू ओवरकम, ओवरकम मीन्स मैनेज करना या कंट्रोल करना, ठीक है, जीत पाना। हर फियर अपने डर को, ऑफ द अननोन तो अननोन है कि जिसको हम नहीं जानते हैं, जो अनजान चीजें होती हैं उसका डर, उसके ऊपर काबू पाना, उसके ऊपर नियंत्रण पाना, मैनेज करना उसको। इसके लिए क्या हुआ? रैबिट जो है रोजी नाम की, वो उसने अप्रोच किया, वो गई ओलिवर के पास। ये अब सेंटेंस दोबारा एक बार पढ़ेंगे। वन डे अ यंग रैबिट नेम्ड रोजी अप्रोच्ड Oliver seeking guidance on how to overcome her fear। तो overcome यहाँ पे verb है,
कोई कार्य हो रहा है ना, तो कोई काम हो रहा है तो ये वर्ब है, गाइडेंस है नाउन, और सीकिंग ये भी वर्ब है, आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, तो रोजी ने अप्रोच किया ओलिवर को उससे सलाह मांगने के लिए कि किस तरीके से अपने डर के ऊपर जीत पाई जाए, और वो डर किस बात का, अनजान चीज़ों का। ओलिवर शेयर्ड अ सिंपल येट प्रोफाउंड टेल। तो ओलिवर ने साझा किया, शेयर किया, बांटा, सिंपल साधारण, येट फिर भी, लेकिन, ये जो है ये है प्रेपोजिशन, येट प्रोफाउंड, और प्रोफाउंड जो है इसका मतलब होता है ज्ञान से भरी, नॉलेज से भरी, बहुत ही गहन, और टेल है कहानी, TALE टेल कहानी, TAIL वो दूसरा टेल है, वो होता है पूंछ। ठीक है, तो टेल हो गया नाउन, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसके बारे में और जानकारी दे रहा है ये वाला वर्ड प्रोफाउंड। तो नाउन के बारे में जो और जानकारी देते हैं उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो पार्ट ऑफ स्पीच में ये जो है वो एडजेक्टिव है, विशेषण, ये हो गया नाउन संज्ञा। ओलिवर शेयर्ड अ सिंपल येट प्रोफाउंड टेल। ठीक है, तो ओलिवर भी नाउन हो गया, और शेयर क्योंकि ये वाला काम हो रहा है ये वर्ब हो गया, सिंपल साधारण, येट ये हो गया प्रेपोजिशन, और प्रोफाउंड टेल, टेल कहानी, तो ये भी नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बता रहा है। साथ साथ हम पार्ट ऑफ स्पीच भी अगर पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, तो फिर यूज टू हो जाते हैं और तब कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। ही स्पोक ऑफ अ टाइनी सीड। तो अब जो है वो कहानी सुना रहा है उसको। ही ये वाला प्रोनाउन किसके लिए यूज्ड है, ओलिवर के लिए, क्योंकि ओलिवर कहानी सुना रहा है। ही स्पोक, स्पोक स्पीक का सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। स्पीक बताना, स्पोक बताया, स्पीक स्पोक स्पोकन, ये होते हैं थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो ये स्पोक जो हो गया वो पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ही स्पोक उसने बताया, ऑफ अ टाइनी सीड, टाइनी बहुत छोटा, सीड बीज, दैट जो, डेस्पाइट बीइंग स्मॉल एंड अनसर्टेन। तो डेस्पाइट के बावजूद, किसके बावजूद, बीइंग स्मॉल छोटा होने के बावजूद भी, एंड अनसर्टेन अबाउट द वर्ल्ड बियॉन्ड, अनसर्टेन जो कि अनिश्चित है, जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है, हम सर्टेन नहीं हैं, तो इसका मतलब हुआ अनिश्चित, नॉट श्योर। तो क्योंकि जो बीज था वो अनसर्टेन था, वो श्योर नहीं था अबाउट द वर्ल्ड बियॉन्ड, कि जो वर्ल्ड है, दुनिया है, बियॉन्ड इस दुनिया के परे। तो सीड की दुनिया क्या होती है, जमीन के नीचे दबे रहते हैं, है ना। तो जो सीड है उसके वो जानना चाहता है कि दुनिया बाहर कैसे होती है, इसके परे कैसी होती है, तो वो अनसर्टेन था, उसको जानकारी नहीं थी, डेस्पाइट बीइंग स्मॉल और छोटा होने के बावजूद भी, और अनसर्टेन अबाउट द वर्ल्ड बियॉन्ड, उसने क्या किया, एम्ब्रेस्ड द आइडिया ऑफ ग्रोथ, एम्ब्रेस अपनाया उसने, आइडिया ये वाला विचार कि मुझे भी बड़ा होना है, ग्रोथ बड़ा होना है। अब यहाँ से एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ही स्पोक ऑफ अ टाइनी सीड दैट despite being small and uncertain about the world beyond, embraced the idea of growth। तो जो आउल है ओलिवर नाम का, वो एक कहानी के जरिए बता रहा है किसको, रोजी को, रैबिट को, कि किस तरीके से सीड ने भी हिम्मत करी, एक छोटे से बीज ने हिम्मत करी। तो अब हम पढ़ेंगे क्या हिम्मत करी। द सीड करेजियसली, करेजियसली प्लांटेड इटसेल्फ इन द सॉइल। तो सीड ने, उस बीज ने क्या किया, करेज से बना है, करेजियसली, करेज बहादुरी, और करेजियसली बहादुरी से, ठीक है, बहादुरी से ये है एडवर्ब, जहां भी ly आता है वर्ड में वो एडवर्ब होता है। तो ये है, उसने क्या किया, प्लांटेड इटसेल्फ, उसने अपने आप को बोया, इन द सॉइल मिट्टी में, ठीक है, सॉइल मिट्टी, और प्लांटेड इटसेल्फ अपने आप को बोया सॉइल में, सीड कर रहा है मेहनत। फेसिंग द डार्कनेस एंड द अननोन, अब जिस चीज का सीड को डर लगता था वही चीज उसने करी। फेसिंग द डार्कनेस, अब जब सीड
सॉइल में दब जाएगा, मिट्टी में दब जाएगा, तो वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा होता है। तो क्या कर रहा है वो, फेसिंग द डार्कनेस, वो अंधकार का सामना कर रहा है, ठीक है, अंधेरे का सामना कर रहा है। एंड द अननोन, अब उसको पता भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो उस अनजान चीज़ का भी सामना करेगा। कैसा लगता है, दबे रहना मिट्टी के अंदर। एज टाइम पास्ट, जैसे ही समय बीतता गया या जैसे जैसे समय बीतता गया, द सीड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ माइटी ट्री, सीड वो वाला जो बीज था, ट्रांसफॉर्म्ड बदल गया, उसमें बदलाव आया, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, इनटू अ माइटी ट्री, पेड़, और माइटी मीन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत, माइटी ट्री एक बहुत ही मजबूत पेड़ में वो बदल गया, छोटा सा बीज। प्रोवाइडिंग शेड, शेल्टर एंड अ होम फॉर काउंटलेस क्रिएचर्स, प्रोवाइडिंग, और उसने दिया, प्रोवाइड किया, शेड छाया, शेल्टर तो ये हो गया घर, एंड अ होम फॉर काउंटलेस क्रिएचर्स, क्रिएचर्स मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, काउंटलेस जिसको गिना नहीं जा सके, तो काउंटलेस मतलब अनगिनत जीव जंतुओं के लिए उसने ये चीज़ें प्रोवाइड करी, शेड, शेल्टर एंड अ होम, शेड छाया, शेल्टर रहने की जगह, होम घर, और अनगिनत जीव जंतुओं के लिए। एज टाइम पास्ड द सीड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ माइटी ट्री, प्रोवाइडिंग शेड, शेल्टर एंड अ होम फॉर काउंटलेस क्रिएचर्स। ऑलिवर एक्सप्लेन्ड टू रोजी, ऑलिवर ने एक्सप्लेन करके विस्तार से बताया रोजी को, रोजी नाम के खरगोश को, दैट जस्ट लाइक द सीड, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बीज के बारे में आपको बताया, फेसिंग आवर फियर्स एंड स्टेपिंग इनटू द अननोन, फेसिंग आवर फियर्स अपने डर का सामना करने के लिए, एंड स्टेपिंग इनटू द अननोन, स्टेपिंग मतलब कदम रखना, किस जगह में, अननोन जहाँ हम कभी गए नहीं हैं, जो अनजान है हमारे लिए, तो वैसे जगहों को भी एक्सप्लोर करना, वहाँ कदम रखना, वहाँ जाना, हमेशा डर के बैठे नहीं रह जाना कहीं पे। तो स्टेपिंग इनटू द अननोन कैन लीड टू इनक्रेडिबल ग्रोथ, ठीक है। तो फेसिंग आवर फियर्स आपको बताया, अपने डर का सामना करना, और स्टेपिंग इनटू द अननोन और अनजान जगहों में भी आगे बढ़ना, कदम रखना, कैन लीड टू इनक्रेडिबल। देखिए, क्रेडिबल इसका मतलब तो होता है जिसमें कि विश्वास किया जा सके। हमने यहाँ पे लगा दिया ये प्रीफिक्स, IN प्रीफिक्स, मतलब जो वर्ड्स के पहले लगते हैं, छोटे से वर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लग के इसका मीनिंग उल्टा हो गया, इनक्रेडिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिलीव, जिसमें हम विश्वास नहीं कर सकते। तो इट कैन लीड टू इनक्रेडिबल ग्रोथ, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय बढ़ोतरी, ठीक है, आगे बढ़त जो होती है उसमें, इट कैन लीड टू, ये इस तरीके से हमको पहुंचा सकता है, हमारी ग्रोथ कर सकता है जिसमें कि हमको विश्वास ही नहीं होगा, इनक्रेडिबल ग्रोथ। एंड पॉजिटिव आउटकम्स, पॉजिटिव सकारात्मक, आउटकम्स हो गए परिणाम या रिजल्ट, ये नाउन है यहाँ पे। तो पॉजिटिव मतलब सकारात्मक परिणाम ये हमको दिला सकता है। तो ऑलिवर ने क्या एक्सप्लेन किया रोजी को कि इस सीड की तरह ही अगर हम अपने डर का सामना करेंगे, और जो हमने अभी तक जहाँ पे गए नहीं हैं, जिन डर की वजह से हम पीछे रह गए हैं, अननोन चीज़ें हैं, हमने एक्सप्लोर ही नहीं की है, वहाँ भी अगर हम कदम रखेंगे तो हो सकता है कि हमको अविश्वसनीय, दैट मीन्स जिसमें हम बिलीव भी ना कर सकें, उस तरीके की ग्रोथ मिल जाए, सफलता मिल जाए, और सकारात्मक परिणाम भी मिले। तो हमेशा अगर हम डरते रहेंगे और डर की वजह से आगे नहीं बढ़ेंगे, जैसे हो सकता है कि जो आप सुन रहे हैं आप में से किसी को स्टेज फ्राइट है, मतलब स्टेज में जाके, अगर स्कूल में, कॉलेज में स्टेज में जैसे ही जाते हो तो आपको बहुत डर लगता है, लेकिन इसी डर को हमको क्या करना है, ओवरकम। आपने ये वर्ड पढ़ा है आज, ओवरकम, ठीक है, इस पे विजय पानी है, इसको मैनेज करना है। तो अगर हम अपने डर को मैनेज कर लेते हैं, उसी के आगे क्या छिपी है, जीत, ठीक है। तो अननोन थिंग्स, फेसिंग आवर फियर्स एंड स्टेपिंग इनटू अननोन कैन लीड टू इनक्रेडिबल ग्रोथ एंड पॉजिटिव आउटकम्स। आप देखोगे अगर आपने एक बार भी अपने डर को जीत लिया और एक बार बोला स्टेज में जाके,
तो आपका जो फियर है वो बस गायब हो जाएगा। इसी तरीके से हो सकता है हम सबको किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है, तो उसको जीतने का क्या तरीका है कि हम ओवरकम करें, उसके ऊपर विजय पाएं और उसको किसी ना किसी तरीके से उस चीज़ को करके देखें, और तभी तो हमको विजय मिलेगी। अब जो है इसका मॉरल वो पढ़ेंगे। इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है, एम्ब्रेस द अननोन, अपनाइए अननोन चीज़ों को भी जो अनजान है आपके लिए, फॉर क्योंकि, ठीक है, क्योंकि विद इन इट, उसके अंदर ही, एम्ब्रेस करने के अंदर ही, अपनाने के बाद ही, लाइज निहित है या मिलती है द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, पोटेंशियल, सक्षम हम बनते हैं ग्रोथ पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण एक्सपीरियंसेस हमारे अनुभव। तो अगर हम अननोन चीज़ों को भी अपनाएंगे, उनको जीतना चाहेंगे, हमारे मन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके अंदर ही निहित है हमारा पोटेंशियल ग्रो करने का, क्षमता, जिससे कि हम आगे बढ़ेंगे और असाधारण अनुभव भी गेन करेंगे, हमको मिलेंगे, जिसकी वजह से फिर हमारी आगे भी ग्रोथ होगी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग भी अपने एक डर के ऊपर जीत पाने की कोशिश करोगे। सब लोग एक चीज़, मतलब अपने आपको टाइम दीजिए 10 डेज 15 डेज, तो उसमें कोई ना कोई एक डर के ऊपर जीत पाइए, ठीक है। तो ट्राई करेंगे तो हो ही जाएगा। और अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है और आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।